दोस्तों, अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आपने ध्यान दिया है कि टीवी के जो बैक साइड में डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे इस टीवी में आप देख सकते हैं पीछे ये बैक साइड में पोर्ट हैं। अगर इस टीवी को अपनी वॉल पे हाइंग करेंगे तो इन पोर्ट्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक और टीवी है जैसे हाइसेंस का, इसमें भी पीछे ये बैक साइड में पोर्ट है। साइड वाले तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे पर ये वाले पोर्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जनरली आपके टीवी के जो पोर्ट्स हैं इस तरीके से साइड में अलाइन होने चाहिए जो इजीली आप इनको एक्सेस कर सकें अगर कोई आपको HDMI या दूसरे केबल्स कनेक्ट करनी है। इसके अलावा जैसे आपका टीवी का स्टैंड वॉबल करता है नहीं करता, अगर आप उसको टीवी को टेबल पे रखने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको टीवी शोरूम का सेल्समैन नहीं बताएगा, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे टीवी में ब्लूटूथ हेडफोन का सपोर्ट है या नहीं, या फिर आपका ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस का सपोर्ट है या फिर USB कीबोर्ड माउस का सपोर्ट है या नहीं। इसके अलावा आपका ड्यूल बैंड वाईफाई है उसमें, जैसे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जो टीवी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है तेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको क्विक फैक्ट्स बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले जो टीवी के बारे में। जैसे कि एक तो हो गई लोकेशन ऑफ पोर्ट्स, इसके अलावा उसका स्टैंड भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप उसको टेबल टॉप यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे एंड्रॉयड टीवी में सभी ऐप्स आपकी नहीं चल सकती, आपको पता होना चाहिए। जियो टीवी की जो लाइव टीवी ऐप है वो एंड्रॉयड टीवी में आपकी नहीं चलेगी। इसके अलावा जैसे 8K और HD रेडी, इन टीवी का अभी फ़िलहाल लेने का आपको कोई 22 में और टीवी लेने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HD रेडी अभी आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती जा रही है। इसके अलावा जो 8K वर्जन वाला टीवी है उसकी भी आपको ज़्यादा अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8K के कंटेंट भी नहीं इतना और 8K टीवी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और एक टर्म्स और है जो 4K UHD, ये सेम ही चीज़ है। इसको टीवी मैन्युफैक्चरर UHD को 4K में यूज करते हैं कहने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। 4K और UHD में थोड़ा जो डिफरेंस है। इसके अलावा जो 3D प्लाज्मा और कार टीवी, अब ये टीवी एक्चुअली डिसकंटिन्यू कर दिए मैन्युफैक्चरर ने, आउटडेटेड हो गए हैं, तो इनको भी लेने का कोई आपको सोचने का इनके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। और पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि जो टीवी के HDMI पोर्ट एटलीस्ट 4 होने चाहिए। जैसे आप अपना DTH सेटअप बॉक्स कनेक्ट करना चाहते हैं, होम थिएटर है, लैपटॉप है और डिवाइसेस हैं, क्रोमकास्ट या फायर TV स्टिक हो गई, तो आपके एटलीस्ट 4 टीवी के पोर्ट्स हों तो बेटर है। अब मैं बता देता हूँ कि जो आपका स्मार्ट टीवी होते हैं, सभी स्मार्ट टीवी में एप्पल एयरप्ले और क्रोमकास्ट का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि सभी स्मार्ट टीवी में मिराकास्ट का सपोर्ट मिल जाता है आपको, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड जो मोबाइल है वो आप कास्ट कर सकते हैं उसकी स्क्रीन, और अपने विंडोज़ लैपटॉप की स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल टीवी जो आ रहे हैं स्मार्ट रिमोट के साथ में आ रहे हैं, उसमें आपका ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और CC तीनों का सपोर्ट होता है। HDMI CC के थ्रू क्या होगा, आपके टीवी से जो HDMI के साथ डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका होम थिएटर हो गया या DTH सेटअप बॉक्स, वो भी आप एक रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, X रियलिटी प्रो और क्रिस्टल, जो ये नाम आप देखते हैं टीवी में, जैसे सोनी में X रियलिटी प्रो आता है और सैमसंग क्रिस्टल प्रोसेसर ऐसे नाम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जस्ट लाइक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड उनकी टेक्नोलॉजी है जो पिक्चर को और इमेज की क्वालिटी को एनहेंस करती है। इसके अलावा एक बता देता हूँ, जितने भी LED टीवी है, जैसे LED, QLED, मिनी LED, आजकल माइक्रो भी आ गए हैं, और नैनो सेल, ये सब LED टीवी होते हैं। और OLED डिफरेंट होता है इन सबसे। OLED में क्या होता है, हर एक जो इंडिविजुअल उसका पिक्सल होता है, LED वो ब्लिंक करता है, उसमें पीछे बैकलाइट नहीं आती, जैसे कि LED टीवी में जो लाइट इमिटिंग डायोड का बैकलाइट आपके LCD में पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है टीवी खरीदते समय। जैसे कि स्क्रीन साइज़ हो गया 32 इंच या 43, 55, 65 इंच, रिजोल्यूशन हो गया आपका HD, फुल HD, 4K। डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे डिफरेंट टाइप की चीज़ों, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। LED, QLED, नैनो सेल, मिनी LED। उसके अलावा HDR और डॉल्बी विजन हो गया, लोकल डिमिंग, रिफ्रेश रेट हो गया, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, एंड्रॉयड टीवी लेना है या स्मार्ट टीवी लेना है, स्क्रीन मिररिंग और कास्टिंग, स्मार्ट रिमोट। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ आगे। तो जैसे ये सैमसंग के हिसाब से जो डिस्टेंस है जो आपका टीवी वॉच करने की 1.2 टाइम्स ऑफ द टीवी साइज़ होना चाहिए। जो डायगोनली टीवी का साइज़ होता है इंचेस में, उसका अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 65 इंच है, 1.2 से मल्टीप्लाई किया 78 इंच, इसका मतलब वो 6.5 फीट यानी 6.5 इंच से आप टीवी देख सकते हैं इजीली, वो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 40 डिग्री का होना चाहिए, जैसे सैमसंग की वेबसाइट हम जाते हैं।
जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ये फील्ड ऑफ व्यू जो रिकमेंडेड है 40 डिग्री होना चाहिए आपका, इतनी डिस्टेंस आप बैठे हैं तो वो 1.2 से मल्टीप्लाई करने पर वो डिस्टेंस आपका यहाँ पे आता है। दूसरा एक आर्टिंग्स भी है अपना, एक कैलकुलेटर बताता है आपका स्क्रीन साइज कैलकुलेट करने के लिए, इसको भी देख सकते हैं आप artings.com की साइट पे। इसमें जैसे आपका ये स्लाइडर है, यहाँ पे आप डिस्टेंस को और टीवी के साइज़ को स्लाइड करके आप चेक कर सकते हैं जो आपका राइट व्यूइंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए। जैसे 55 इंच के लिए 7.7 फीट यानी 2.35 मीटर बता रहा है। अगर मैं 65 कर देता हूँ इसको तो ये 9.1 फीट 2.77 मीटर डिस्टेंस इसका आइडल है आपको देखने का। अब कंक्लूजन क्या है, तो नटशेल में ये है कि टीवी साइज़ डिपेंड्स करता है आपका डिस्टेंस जहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, हॉल है या छोटा रूम है। तो हॉल के लिए ये बेटर है कि आप 55 से 65 इंच का टीवी ले लें, और बेडरूम के लिए बेटर है कि आप 32 से 43 इंच का टीवी भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है कि आप मिनिमम 43 इंच साइज़ में जाएं अगर आप बेडरूम में भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 5-6 फुट का डिस्टेंस तो मिनिमम रहता ही 6 फुट का, तो 43 इंच में भी आप बेटर देख पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रेजोल्यूशन की। जो रेजोल्यूशन होता है टीवी का, आपने सुना होगा जैसे HD रेडी है, फुल HD है, 4K है, UHD है, ये सब आपका टर्म्स होती है रेजोल्यूशन में। तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपका ओरिजेंटल वर्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतना रेजोल्यूशन उसका बेटर होगा। तो इसमें जैसे ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन को दिखाया है, ये SD है आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन 480p। इसमें आपकी ऐसी डिवाइसेस आती हैं जैसे कि DVD प्लेयर का जैसे आपका आउटपुट होता है, जैसे एनालॉग पोर्ट होता है, या फिर आपका DTH सेट टॉप बॉक्स में ऑडियो वीडियो के जो आउटपुट से आप टीवी को कनेक्ट करते थे, पुराने जो CRT टीवी होते थे, उसमें आपका 480p का रेजोल्यूशन मिलता था। इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के आप ये चैनल होते हैं। फिर उसके बाद में 720p ये आपका HD रेडी यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका DTH सेट टॉप बॉक्स का आउटपुट होता है HD में, वो 720p कह सकते हैं। इसके बाद में फिर आपको फुल HD आता है 1080p। तो ये जितना भी रेजोल्यूशन हम जो काउंट कर रहे हैं, इसका ये वर्टिकल नंबर ऑफ पिक्सल से हम इसको बोल रहे हैं। तो 1080p मतलब ये आपका वर्टिकल इसमें पिक्सल 1080 होंगे और आपका ओरिजेंटल 1920। तो आपके ये वाली चीज़ें आप उसमें भी देख सकते हैं, मॉनिटर और आपके लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है वो भी इसी टाइप से होती है। फिर अब बात आती है 4K और UHD की। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि 4K UHD एक ही चीज़ अलग है। जनरली क्या होता है कि 4K तो होना चाहिए था कि जो 4096 है इसका वर्टिकली हाइट, यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट चीज़ आ गई है। यहाँ पे अभी तक तो हम वर्टिकली देख रहे थे 1080, यहाँ पे आपका ये हॉरिजेंटल जो 4096 है लगभग 4 टाइम्स है उसके, जो कि आपका फुल HD का, इसलिए इसको 4K बोलते हैं। लेकिन जो आपका UHD है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, वो 3840 पिक्सल होता है इसमें आपका ओरिजेंटली। दोस्तों जो प्रोफेशनल मूवी रिकॉर्डिंग करते हैं सिनेमा के लिए, वो आपके 4K में रिकॉर्ड किया जाता है 4096p में। और जो आपको घर पर जैसे जो आपका स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के द्वारा जो मिलता है रेजोल्यूशन, वो UHD वाला मिलता है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। और जो टेलीविज़न आते हैं वो भी आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में ही उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं 4K को। तो ज़्यादातर जो कंटेंट कंज्यूमर को मिलता है वो UHD वाला ही मिलता है, उसको 4K वाला नहीं मिलता, क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट रहे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इक्वली 4K और UHD एक ही चीज़ बोल सकते हैं। इसके बाद 8K है, तो 8K में जस्ट ये डबल हो गया आपका, जो आपका UHD का जो रेजोल्यूशन था उसका ये डबल हो गया है जस्ट। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर 4K टीवी, क्योंकि जो 4K टीवी होता है आपका HD कंटेंट या फुल HD कंटेंट को भी आप स्केल कर देता है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा 4K टीवी में बजाय कि HD टीवी में। ये मैंने आपको बता दिया था 4K UHD का क्या डिफरेंस है। अब LCD पैनल की बात करते हैं। जो पहले LCD प्योर LCD टीवी आते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स पार्टिकल्स होते हैं। जब उसमें करंट पास होता है तो वो अपनी डायरेक्शन वो मूव करते हैं, पार्टिकल या तो वर्टिकली अलाइन होते हैं या हॉरिजेंटली, और वो लाइट को पास करने देते हैं उसके थ्रू। तो उसी को हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। ये देख सकते हैं कि जैसे ये फ्रंट में आपका जैसे ग्रीन वाली शीट कह सकते हैं LCD पैनल है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, और बैक साइड में आपकी CCFL वाली जो LCD टाइप में है, जो आपकी बैक लाइट प्रोवाइड करते थे इसको। इसके बाद है VA और IPS पैनल्स। एक तो होता है आपका LCD पैनल, दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, एक इन प्लेन स्विचिंग पैनल्स। तो VA पैनल में क्या होता है, आपको बेटर कंट्रास्ट रेशो मिलेगा और लेकिन पुअर व्यूइंग एंगल मिलता है उसमें। IPS पैनल जो डिज़ाइन होते हैं वो बेटर व्यूइंग एंगल के लिए होते हैं, लेकिन उसमें कंट्रास्ट रेशो पुअर होता है।
आईपीएस पैनल मोस्टली आपके एलजी द्वारा, एलजी मैन्युफैक्चर करता है आईपीएस पैनल ज़्यादातर। और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम एलईडी टीवी हैं आईपीएस के अलावा वो सब वीए पैनल ही हैं, जैसे कि सैमसंग के टीवी हो गए और भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के वीए पैनल आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब एलईडी टीवी की बात करते हैं। एक्चुअली एलईडी टीवी एलसीडी पैनल ही होते हैं, लेकिन इसमें बैकलाइट के लिए हम जो एलईडी का यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, जो छोटे छोटे से टिनी आपके डायोड्स होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम बैकलाइट के लिए। उसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प के कंपैरिजन में आपका वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इसके अलावा हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसमें। तो आजकल जितने भी आपके एलईडी टीवी मार्केट में अवेलेबल है वो एलसीडी ही हैं और बैकलाइट उसमें एलईडी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ये एलईडी टीवी को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये फ्रंट में देख सकते हैं एलसीडी स्क्रीन हो गई आपकी, इसके बैक साइड में आपका एलईडी पैनल हो गया। तो एलईडी पैनल में आपके छोटे छोटे से एलईडी जो डायोड्स हो गए, लाइट इमिटिंग डायोड्स, वो बैकलाइट का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से एलईडी टीवी को, आप जो बेसिक एलईडी टीवी इस टाइप से होता है। अब ये एलईडी टीवी भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एजलिट एलईडी, ये एजलिट एलईडी टीवी है। इसमें क्या होता है, आपके टॉप साइड में या फिर टॉप और बॉटम में एलईडी की एक अरे हो सकती है, इसके अलावा साइड में भी हो सकती है कुछ टीवीज़ में। ये एजलिट एलईडी टीवीज़ बोलते हैं इसको। ये आपके जो बजट एलईडी टीवीज होते हैं उसी टाइप से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक ये फुल अरे एलईडी, ये बोल सकते हैं कि आपकी जो बैक पैनल है एलईडी की, जो वो कम्प्लीटली उसमें फिलअप हो गए हैं। आपके जो डायोड्स हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं पूरे पैनल में, वो आपके उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एज की बजाय इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कई सारे टीवी आपको इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी का, कैसे फुल अरे एलईडी। अब क्यू एलईडी की बात करते हैं। सैमसंग जो क्यू एलईडी बनाता है उसमें क्या होता है, एक आपका पीछे सेम ही चीज़ है, जो एलईडी की एक पैनल हो गया आपका, और एक वो एलसीडी पैनल वो भी है आपका। बीच में इसने क्या कर दिया, एक फिल्टर या एक लेयर और बना दी है, उसको क्वांटम डॉट लेयर कहते हैं। ये काफ़ी फाइन फिल्टर की तरह है। ये क्या करता है, उसका जो ब्राइटनेस ज़्यादा जिस जगह पे उसको ऑब्जर्व करता है और उसको कंट्रास्ट को और आपके कलर्स को एनहेंस करता है। तो इसको क्यूएलईडी पैनल इस तरीके से बोलते हैं। क्यूएलईडी में भी कई टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका एजलिट हो गया, एक फुल अरे भी हो सकता है, और बाकी मिनी एलईडी भी होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नैनो सेल टीवी, ये नैनो सेल बिल्कुल क्यूएलईडी जैसी टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। इसमें उसका नाम एलजी ने नैनो सेल रख दिया है। इसमें क्या होता है, बैक साइड में तो आपका वही एलईडी पैनल की अरे है, और बीच में इसने नैनो सेल का एक फ़िल्टर आ गया जो सेम ही काम करता है जैसे क्यूएलईडी में आपका क्वांटम डॉट लेयर वाला फ़िल्टर करता है। तो ये नैनो सेल हो गया। ओएलईडी, अब ओएलईडी क्या है, इन सबसे अलग है। अभी तक जितने भी हमने देखे थे वो सारे एलसीडी पैनल थे और बैकलाइट उसमें एलईडी से प्रोवाइड की जा रही थी। और जो ओएलईडी होता है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो आपका एक डायोड है, ऑर्गेनिक डायोड बोलते हैं, वो सेल्फ आपका ग्लो होता है, मतलब ऑन और ऑफ होता है। जब इसमें से करंट पास होती है इन छोटे छोटे डायोड से, तो ये ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं एज पर द जो आपका वीडियो जिस तरीके से इमेज आपका रिप्रोड्यूस की जाती है उस हिसाब से ये ऑन और ऑफ होते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट आपका वो मिलता है, लोकल डिमिंग मिलता है, और इसके अलावा आपका कंट्रास्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन इसमें बस ये है कि ब्राइटनेस इसकी क्यूएलईडी के कंपैरिजन में या फिर एलईडी टीवी कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है आपके ओएलईडी में। अब ये क्यूएलईडी और ओएलईडी का कंपैरिजन यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको। ओएलईडी टीवी होते हैं कॉस्टलियर होते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो आपकी स्क्रीन की आप देखेंगे क्वालिटी बहुत ही बेटर होगी। इसके अलावा ये कलर कंट्रास्ट और आपका लोकल डिमिंग फीचर इसमें बहुत ब्रिलियंट होते हैं कंपेयर टू एलईडी, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है इसमें। ब्लैक्स ज़्यादा डीपर ब्लैक्स होते हैं और वाइट होते हैं इसमें, यानी ब्लूमिंग इफेक्ट नहीं होता है इसमें, जो ब्राइटनेस ब्लीड नहीं करके जाती ब्राइट ऑब्जेक्ट से, जो आपका डार्क ऑब्जेक्ट में ब्राइटनेस ब्लीड नहीं होती है इसमें। ओएलईडी में लेकिन एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसमें कभी कभी इमेज बर्निंग का इशू आ जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि आपका किसी पोर्शन पे आपका कुछ पिक्सल में इमेज रिटेंशन हो जाती है, जैसे कि आपका लगातार न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं, हो सकता है न्यूज़ चैनल का लोगो वहाँ पे कंटिन्यू शो हो रहा है, इवन आपने कंटेंट को चेंज कर दिया। तो ये ओएलईडी टीवी का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। इसका लाइफ स्पान हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम होता है। ये टेम्पररी भी हो सकता है जो आपका इमेज बर्निंग का इशू है, और परमानेंट भी हो सकता है। अब क्यूएलईडी में देखते हैं कि क्यूएलईडी एजलिट भी हो सकता है, फुल अरे भी होता है, मिनी एलईडी, माइक्रो एलईडी। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एजलिट से बेटर फुल अरे होगा, फुल अरे से मिनी एलईडी, और मिनी एलईडी से माइक्रो एलईडी बेटर होगा। नंबर ऑफ जो आपके एलईडी हैं वो बढ़ते जाएंगे, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी।
ओएलईडी के कंपेयर में क्यूएलईडी में आपको ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसमें हायर एंड के जो क्यूएलईडी होते हैं उसमें आपको एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि ओएलईडी बेटर है क्यूएलईडी, क्योंकि वो इक्वली आपका बेस्ट रिजल्ट देते हैं। हाई एंड के जो सैमसंग के या दूसरे ब्रांड के क्यूएलईडी टीवी हैं जैसे मिनी और माइक्रो एलईडी में आ रहे हैं, वो उसका क्यूएलईडी ओएलईडी को भी आपको हो सकता है वो उसको कम्पीट करते हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि क्यूएलईडी में आपका इमेज बर्निंग का इशू काफ़ी रेयर होता है, या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होता है। इसमें लॉन्गर आपकी लाइफ मिलती है। अब बात करते हैं मिनी एलईडी की। मिनी एलईडी क्या होता है कि इसमें जो आपका एलईडी टीवी में जो यूज़ किया जाता है एलईडी, उसको साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ा दी जाती है, जिसमें आपका क्या है कि कलर, कंट्रास्ट रेशो, व्यूइंग एंगल और ब्राइटनेस सभी बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी की आपको इमेज मिलती है। प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो एलईडी मिनी एलईडी टीवी होते हैं इसमें हो सकता है आपके थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे एलईडी हो सकते हैं। जो नॉर्मल एलईडी टीवी में हो सकता है आपके हंड्रेड्स ऑफ एलईडी हों, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एलईडी हो सकते हैं। ये मिनी एलईडी को इस तरीके से दिखाया जा सकता है। इसमें देख सकते हैं बैक साइड में आपके जो एलईडी हैं वो काफ़ी नंबर ऑफ क्वांटम उनका बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है, उनका साइज़ छोटा हो गया है, तो इसमें ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे पिक्चर और वीडियो के। मैंने यहाँ पे आप दो एग्जांपल दिए मैंने एलईडी टीवी के, एक तो एलजी का क्यूएनईडी टीवी हो गया, एक सैमसंग का न्यू क्यूएलईडी। दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है लगभग। उसमें मिनी एलईडी बैकलाइट के लिए यूज किया जाता है। बीच में क्वांटम डॉट की लेयर भी होती है जो आपका कलर को, ब्राइटनेस को एनहेंस करती है, पिक्चर को, क्वालिटी को एनहेंस करती है। तो इसमें एलजी में जैसे नैनो सेल टेक्नोलॉजी और आपके मिनी एलईडी दोनों यूज़ किया जाएगा, और सैमसंग में आपका जो क्वांटम डॉट लेयर हो गया और मिनी एलईडी दोनों यूज़ किया जाएगा। ये एक एलजी की वेबसाइट से मैंने दिखाया है। जैसे एज लिट लोकल डिमिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जैसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है, आपका बैलून है, यहाँ से आपका ब्राइटनेस यहाँ से ब्लीड हो रही है। फिर फुल अरे डिमिंग है, तो इसमें थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन फिर भी बेटर नहीं है। और एलजी क्यूएनईडी या मिनी एलईडी में काफ़ी बेटर हो गया, का ब्राइट है ऑब्जेक्ट और डार्क है। एज लिट और फुल अरे, मिनी एलईडी, माइक्रो एलईडी में कौन सा बेटर है, तो हम देख सकते हैं कि माइक्रो एलईडी ज़्यादा बेटर होगा मिनी एलईडी से, मिनी एलईडी ज़्यादा बेटर होगा फुल अरे से, और फुल अरे बेटर होगा एज लिट एलईडी से। ये इनका कंक्लूजन है। अब एक टर्म्स कुछ यूज की जाती हैं टीवी में, वो है HDR10, HDR10+ और डॉल्बी विजन। ये भी आपने सुना होगा, और अगर आप टीवी शॉप पे जाएंगे, शोरूम पे जाएंगे, तो सेल्समैन आपको बताएगा इन सब के बारे में कि भैया इस टीवी में तो डॉल्बी विजन है, ये बेस्ट है, इसके अंदर तो HDR10 ही है। ज़्यादातर सैमसंग HDR10+ बनाता है और सोनी में आपको डॉल्बी विजन मिल जाएगा। तो HDR का मतलब है हाई डायनामिक रेंज, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आपका इमेज का सोर्स है उसके इमेज के साथ में या फिर वीडियो के साथ में जो मेटा डाटा बोलते हैं, मेटा डाटा यानी उसकी इमेज की इन्फॉर्मेशन है, उसको कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, उसी को हम HDR बोल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन बताया HDR10, HDR10+ और डॉल्बी विजन का। तो यहाँ देख सकते हैं HDR10 है आपका ओपन स्टैंडर्ड HDR का, HDR10+ है रियलिटी फिर स्टैंडर्ड है, और डॉल्बी विजन आपका लाइसेंस स्टैंडर्ड है, जो कि डॉल्बी लैब ने इसको प्रिपेयर किया है। तो मैंने टीवी मैन्युफैक्चरर उससे लाइसेंस लेना पड़ता है डॉल्बी लैब से। इसमें HDR10 और 10+ में दोनों में 10 बिट कलर्स होते हैं, वो अराउंड 1.07 बिलियन कलर्स बनाते हैं, और डॉल्बी विजन में 12 बिट कलर्स हैं जो अराउंड 68.7 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो आपका HDR10 और 10+ में लगभग सेम ही है, 1000 to 4000 कैंडला पर मीटर स्क्वायर, जबकि आपका डॉल्बी विजन में ब्राइटनेस 10,000 तक हो सकती है। अब कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है, तो जो मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल HDR10 और डॉल्बी विजन के हैं, और जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादातर जो टीवी, वो आपका सोनी, LG, हाइसेंस, TCL 10 भी बनाते हैं, और जैसे सोनी और LG डॉल्बी विजन बनाते हैं। HDR10+ जैसे सैमसंग बनाता है। इसमें देखा जाए कंपैरिजन से तो आपको डॉल्बी विजन ही ज़्यादा बेटर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो कंटेंट होते हैं आपके जैसे नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो में, अगर डॉल्बी विजन में कोई मूवी है या फिर सीरीज़ आपकी शूट की गई है, तो उसका आप वहाँ पे पूरा बेनिफिट ले सकते हैं डॉल्बी विजन टेलीविजन्स में। लोकल डिमिंग के बारे में पहले थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया था। उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्राइट ऑब्जेक्ट से डार्क ऑब्जेक्ट में लाइट ब्लीड होती है, वो नहीं होती है, डार्क होता है, ब्लैक होता है आपका। दोस्तों, अगर टीवी पर आप गेम भी प्ले करना चाहते हैं या फिर आप गेमिंग कंसोल कनेक्ट करना चाहते हैं टीवी के साथ में, जैसे आपका गेमिंग मॉनिटर होता है, तो कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रिफ्रेश रेट वगैरह हो गई। तो रिफ्रेश रेट को हम कह सकते हैं कि कितनी बार एक इमेज को वो रिपीट करता है या वापस से क्रिएट करता है। इसके अलावा कुछ टीवी हैं जो गेमिंग सपोर्ट करते हैं, उसमें AMD FreeSync और NVIDIA G-Sync, ये दो टर्म्स हैं, उसके लिए भी ये सपोर्ट करते हैं कुछ टीवी गेमिंग के लिए जो होते हैं। उसमें क्या हुआ कि जैसे आपका
लैपटॉप का या फिर गेमिंग पीसी का आउटपुट है ग्राफिक्स कार्ड का, उसके हिसाब से वो सिंक हो जाएगा, तो आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा अगर उसमें AMD FreeSync या NVIDIA G-Sync है। इनपुट लैग और रेस्पॉन्स टाइम, ये अगर गेमिंग करते हैं आप टीवी पर तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स योर टीवी टू डिस्प्ले सिग्नल ऑन द स्क्रीन व्हेन इज सेंड फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड इनपुट लैग। मतलब कि आपसे वहाँ से कुछ आपने माउस से मूवमेंट किया है, कीबोर्ड से किया, और कितने टाइम में वो मूवमेंट आपको टीवी पर शो हुआ, उसको डिफरेंस जो टाइम लगा उसको आपको इनपुट लैग बोल सकते हैं। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतने लिए बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद रेस्पॉन्स टाइम है कि जो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में इमेज चेंज होती है या फिर आपके पिक्सेल्स चेंज होते हैं एक कलर से दूसरे कलर में, वो कितना फास्ट होता है उसको आप रेस्पॉन्स टाइम कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये बेटर होगा उतना आपके लिए गेमिंग का एक्सपीरियंस बेटर होगा। अब एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट टीवी की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड टीवी नाम के हिसाब से उसमें एंड्रॉयड OS पे चलता है वो, और स्मार्ट टीवी में क्या है कि हर एक अपने मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोप्राइटरी OS डाला हुआ है। जैसे सैमसंग ने टाइजन OS डाला हुआ है, LG ने अपना वेब OS डाला हुआ है। तो नंबर ऑफ ऐप्स आपके एंड्रॉयड टीवी में ज़्यादा मिलेंगी, और साइड लोड ऑफ ऐप्स भी कर सकते हैं आप पेन ड्राइव से, और आपका गूगल ड्राइव से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड टीवी में, जबकि स्मार्ट टीवी में पॉसिबल नहीं है। जो एंड्रॉयड टीवी होती है इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन होता है, और आपका स्मार्ट टीवी में हो सकता है क्रोमकास्ट ना हो। इसके अलावा जो आजकल नए एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं उसमें एप्पल एयरप्ले, मिराकास्ट और क्रोमकास्ट तीनों का फीचर मिल जाता है। दोस्तों अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट टीवी के अंदर है, तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आजकल जो नए एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं उसमें गूगल टीवी के नाम से वो आ रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गूगल टीवी एंड्रॉयड टीवी है बेसिकली, उसका कुछ यूजर इंटरफेस और नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है। तो एक तरीके से गूगल टीवी एंड्रॉयड टीवी है। जो फ्यूचर में टीवी आएंगे गूगल टीवी के नाम से ही आएंगे। स्क्रीन मिरर कास्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि सभी स्मार्ट टीवी में आपके लैपटॉप से आप कास्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं, चाहे वो आपका एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा जो एंड्रॉयड टीवी होता है उसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन होता है, और इसके अलावा जो कुछ टीवीज़ हैं उसमें एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट भी आता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके पास कौन सी डिवाइस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग और कास्टिंग में आपको क्या चूज करना है, उसमें टीवी में खरीदते समय ये भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब स्मार्ट रिमोट के बारे में बता देता हूँ। जो आजकल के नए स्मार्ट टीवी आ रहे हैं हाई एंड के, उसमें सभी में स्मार्ट रिमोट के साथ आते हैं। स्मार्ट रिमोट में क्या है कि आपका ब्लूटूथ भी होता है, आपका इंफ्रारेड भी होता है, और HDMI CEC के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वॉइस कमांड का सपोर्ट भी होता है। तो ये चीज़ भी आप जरूर चेक करना चाहिए आपको टीवी खरीदते समय कि उसमें स्मार्ट रिमोट अवेलेबल है या नहीं है। उससे आप मल्टीपल डिवाइसेज एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि नंबर ऑफ़ HDMI पोर्ट्स और जिनके टाइप हैं वो भी आपको चेक करने चाहिए। जैसे आजकल HDMI 2.1 काफ़ी पॉपुलर है। HDMI जो वर्जन है इसमें क्या HDMI 2.1 है, आपका 4K जो रिजोल्यूशन है वो 120 हर्ट्ज तक भी आप देख सकते हैं, और 8K रिजोल्यूशन 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। इसके अलावा HDMI eARC भी सपोर्ट करता है, ये 2.1 जो आपका HDMI वर्जन है। HDMI 2.0 आपका 4K वीडियो सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज तक, और गूगल होम असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा HDMI ARC ERC का सपोर्ट भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि HDMI ERC में एनहेंस्ड जो ऑडियो रिटर्न चैनल मिल जाता है, उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस या DTS X वाले होम थिएटर या फिर साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि अंतर है HDMI eARC और ARC, तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो टीवी के पोर्ट्स अच्छी तरह समझने आपको क्या क्या टीवी के पोर्ट्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट यूजेज होते हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको टीवी फाइनलाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट फ्रीज करनी है कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉल्बी विजन है, आपको QLED चाहिए, OLED चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए। फिर उसके स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे भरोसा मत करें, वहाँ पे पूरी डिटेल नहीं होती है स्पेसिफिकेशन। वो आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, जैसे सोनी की वेबसाइट पे जाइए, सैमसंग की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे वो मॉडल सर्च करिए और उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे देखिए, वो बेटर होगा आपके लिए। इसके अलावा आप कुछ वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, जैसे artix.com है उसकी डिटेल रिव्यू के लिए, और इसके अलावा आप कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप सॉर्ट आउट कर लें सारी चीज़ें, तो बजट अपना एज़ पर बजट आपकी चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएं, तो बेस्ट प्राइस आप चेक कर सकते हैं कि आपको ऑफलाइन मिल रहा है या ऑनलाइन मिल रहा है। मतलब अमेजन पे बेटर प्राइस मिल रहा है उस मॉडल का, या फिर हो सकता है आपको क्रोमा, सरगम या फिर रिलायंस डिजिटल यहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि स्मार्ट टीवी खरीदने के समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि LED इनमें क्या डिफरेंस है, मिनी LED और जो
इसके अलावा नैनो सेल, इस सब के बारे में मैंने बताया। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में। थैंक यू।